प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद रीना चैनल पर। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं पाठ 19 एक कदम स्वच्छता की ओर। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ ये कुछ बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। सफाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये सफाई कर रहे हैं अपने घरों में और सजा रहे हैं। तो आइए देखो, आओ कक्षा को सजाएं। चौथी कक्षा की अध्यापिका ने कहा, बच्चों आज हम सब मिलकर अपनी कक्षा के कमरे को सजाएंगे। बच्चों ने अध्यापिका से रंगीन कागज, स्केच पेन, पेन पेंसिल व रंग लिए और काम में जुट गए। सब बहुत उत्साहित थे। सभी ने मिलकर कक्षा को सजाया। सभी सजी हुई कक्षा को देखकर अध्यापिका ने कहा, वाह, दीवारें तो सज गई हैं, लेकिन फर्श पर कचरा बहुत फैल गया है। अब सब मिलकर कागज के टुकड़ों व पेंसिल के छिलकों को एक डिब्बे में और पॉलीथीन, खाली हुई पेन व रंग की खाली शीशियों को दूसरे डिब्बे में डालो। रजनी कहती है, मैडम यह सारा कचरा एक ही डिब्बे में क्यों नहीं डाल दें? अध्यापिका कहती है, नहीं, यह कचरा दो तरह का है। कागज, पेंसिल के छिलके आदि एक तरह का और पॉलीथीन, खाली पेन और शीशियां दूसरी तरह का। इसका सही तरीके से निपटान करने के लिए पहले इसे अलग करना जरूरी है। तो देखो, सोचो और लिखो। आपने अपने आसपास देखो और लिखो कि तुम किन चीजों को कचरा कहोगे। फटे कागज, फलों के छिलके। तो देखो, ये और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कचरा कहेंगे, तो वो आपको इनमें लिखनी है। जैसे कॉपी के गत्ते, कॉपी के फटे हुए पेज, अखबार, ये सारी चीजें आप इसमें भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कचरा खुले में फेंकने से क्या नुकसान हो सकते हैं? भाई, गंदगी फैलेगी, एरिया गंदा हो जाएगा, मक्खी भिनकेंगी, बीमारियां फैलेंगी। घर से निकलने वाले कचरे और स्कूल से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर होता है? देखो, घर से निकला हुआ कचरा में तो सब मिक्स होती है, साग सब्जियों के छिलके होते हैं, लेकिन स्कूल से निकलने वाले कचरे में केवल कागज, पेन, पेंसिल, ये चीजें होती हैं। गांव तथा शहरों से निकलने वाले कचरे में क्या अंतर है? देखो, गांव में तो ज्यादा कचरा नहीं निकलता है, कूड़ा करकट यही होता है, लेकिन शहरों में तो बहुत सारी चीजें कचरे के तौर पे निकल के आती हैं। कैसा कैसा कचरा, अब इसके बारे में देखो। कचरे के सही निपटान को कचरे का निस्तारण कहते हैं। निस्तारण से पहले कचरे को छांटकर दो तरह के कचरे में अलग अलग करना जरूरी है। गलने वाला कचरा, देखो, यह कचरा गल कर मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जैसे कागज, फलों व सब्जियों के छिलके, अंडों के खोल, चाय की पत्ती, जंतुओं का मलमूत्र, अपशिष्ट, सूखी पत्तियां आदि। अब देखेंगे न गलने वाला कचरा कौन सा है। यह कचरा न गलता है और न मिट्टी में मिलता है, जैसे प्लास्टिक, लोहा, पॉलीथीन, कांच आदि। आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी है, छांटो और लिखो। निम्नलिखित कचरे को छांटो और तालिका में सही जगह पर लिखो। केले के छिलके, देखो, गलने वाला कचरा और न गलने वाला कचरा। तो केले के छिलके किस में भरोगे? इसमें। चिप्स के रैपर, न गलने वाले में। सूखे पत्ते, गलने वाले में। लोहे के टुकड़े, न गलने वाले में। फटा हुआ सूती रुमाल, गलने वाले में। पॉलीथीन की थैलियां, न गलने वाले। गत्ते का पुराना डिब्बा, गलने वाला। कांच के टुकड़े, न गलने वाले। इंजेक्शन की प्रयोग की हुई सुइयां, न गलने वाली। गोबर, गलने वाले। तो आप इस तरह से इनको छांट के आप भरेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीखा और अपनाया। देखो, आपने इसमें क्या सीखेंगे और क्या अपनाएंगे। छुट्टी के बाद बच्चे आपस में बातें करते हुए घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने जगह जगह कूड़ा कचरा पड़ा हुआ देखा। कुछ जानवर उसमें से खाने की चीजें ढूंढ रहे थे। गंदगी के ढेर देखकर बच्चों को बहुत बुरा लगा। सबने तय किया कि वे अपने घरों के कूड़े को खुले में फेंकने की बजाय उसका सही तरह से निस्तारण करेंगे, यानी कहीं सही जगह पर उसको डालेंगे। अब पता करो और लिखो। अपने मोहल्ले में घूमकर पता लगाओ, मोहल्ले में रहने वाले लोग कचरा कहाँ डालते हैं। इसका पता करके आपको यहाँ भरना है।
कचरा बीनने वाले कचरे में कौन सी चीजें चुनते हैं और क्यों? कचरे को कौन उठा कर ले जाता है? सफाई कर्मचारी ले जाते होंगे। यदि 2-3 दिन तक कचरा न उठाया जाए तो क्या होगा भाई? वो सड़ जाएगा, गंदगी उठ जाएगी, महक बदबू आने लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई। घर से निकलने वाला कचरा, ये छांट के आपको इन कॉलम्स में भरना है। आगे देखिए साथियों, रविवार को रंजीत ने पिताजी के साथ मिलकर अपने घर के स्टोर की साफ सफाई की। किसने? रंजीत ने। कब? रविवार के दिन। उन्होंने स्टोर से बहुत सारा कचरा निकाला, जैसे पुराने अखबार, गत्ते के खाली डिब्बे, लोहा, पॉलीथीन की थैलियां आदि। गत्ते के एक डिब्बे से उसने अपनी कक्षा के लिए कचरा पात्र बनाया। गत्ते के डिब्बे से क्या बनाया? कचरा पात्र। कचरा पात्र क्या होता है? जिसमें डस्टबिन के तौर पे काम करते हैं, कचरा डाला जाता है। कुछ सामान कबाड़ी को बेच दिया। रंजीत कहता है, पिताजी, कबाड़ी इस सामान का क्या करेगा? देखो ये सारा सामान है, ये रद्दी वाला पुराने अखबार लेता है, मशीनों से बनता कागज का पल्प है, ये मशीनों से बनता है, ये कागज, यहाँ कागज बन रहा है, और पुनर्चक्रित कागज की बनी हुई वस्तुएं, ये किताबें हैं, कुछ और कॉपियां, नोटबुक्स हैं, थैले हैं, डिब्बे हैं, ये बने हुए हैं भाई कागजों से। तो वो पूछ रहा है रंजीत कि पिताजी, कबाड़ी इस सामान का क्या करेगा? तो पिताजी कहता है, कुछ सामान ऐसा होता है जिसका दोबारा प्रयोग करके कई तरह की वस्तुएं तैयार की जा सकती हैं। चंडीगढ़ में बना रॉक गार्डन ऐसे सामान के सदुपयोग का एक अद्भुत उदाहरण है। तो वह आपसे पूछा जा सकता है रॉक गार्डन कहाँ है? तो आपको जवाब देना है चंडीगढ़ में। कहाँ है रॉक गार्डन? चंडीगढ़ में। देखो ये पुराने वस्तुओं से बनी हुई है वहां पे रॉक गार्डन, ठीक है, उसमें पुरानी वस्तुओं बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाई गई हैं। समझ में आया पुरानी चीजों का क्या बनता है? आगे देखिए, कहाँ ले जाएं पॉलीथीन? कबाड़ी को सामान बेचने के बाद अब जो कचरा बाकी बचा था उसमें पॉलीथीन की थैलियां थी। रंजीत उन्हें कूड़ेदान में फेंकने लगा, लेकिन उसके पिताजी ने उसे ऐसा करने से मना किया। उन्होंने बताया कि पशु कचरे में से खाने की चीजों के साथ कभी कभी पॉलीथीन की थैलियों को भी निगल जाते हैं। इनसे वे बीमार पड़ सकते हैं और मर भी सकते हैं। समझे? तो हमें थैलियों में खाने की वस्तुओं को लपेट के नहीं फेंकना चाहिए। ये भी जान लो भाई, पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं से नई उपयोगी वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया पुनर्चक्रण कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है पुनर्चक्रण क्या है, पुनर्चक्रण किसे कहते हैं? तो आपको जवाब देना है, पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं से नई उपयोगी वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया को पुनर्चक्रण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रंजीत कहता है, तब तो इन्हें जला देता हूं। पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, पॉलीथीन को जलाने से निकलने वाला धुआं हानिकारक होता है। रंजीत कहता है, इसका मतलब पॉलीथीन को न जला सकते हैं और न ही फेंक सकते हैं, तो फिर इसका क्या करें? पिताजी कहते हैं, बेटा, इसका एक ही उपाय है, हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। समझे? पॉलीथीन की एक ही इलाज है कि इसका इस्तेमाल भाई कम से कम करो। अब सोचना है और लिखना है। पॉलीथीन का कचरा कम करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम। यदि नालियों में पॉलीथीन फंस जाए तो क्या होगा? नालियां बंद हो जाएंगी, गंदगी सड़कों पे आ जाएगी, गंदा पानी सड़कों पर बहने लगेगा, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। पॉलीथीन बैग के स्थान पर तुम किस चीज का प्रयोग कर सकते हो? पॉलीथीन के स्थान पर हम जूट का बने बैगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कूड़ा करकट क्यों नहीं जलाना चाहिए? कूड़ा करकट जलाने से धुआं पैदा होता है, जिससे सांस की बीमारियां हो सकती हैं। तो आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हमने जाना है एक कदम स्वच्छता की तरफ, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ों को सही से निपटान करना सीखा है।